नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। हरलाखी के कल्याणेश्वर स्थान तालाब से युवक का शव हुआ बरामद। पूजा के दौरान लोगों ने देखा शव। 2 दिनों से लापता था रवि रंजन। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का परिजनों को है इंतजार। बेनीपट्टी में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक वृद्ध की हुई मौत। अंधेरी से लौट रहे थे वे घर। गंभीर हालत में कई अस्पतालों में इलाज के बाद डीएमसीएच में तोड़ा उन्होंने दम। आगे की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर भाजपा नेताओं में देखी गई खुशी। मेयर अरुण राय ने दी उन्हें बधाई। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार छुएगा विकास की नई ऊंचाइयां। बेनीपट्टी के चांदपुरा गांव के पास पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए कार से 870 बोतल नेपाली देशी शराब की गई बरामद। दरभंगा के 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। वहीं कार को भी किया गया जब्त। हरलाखी के बुलहर चौक में एक पान दुकान से देसी कट्टा व नशीली दवा की गई बरामद। एसएसबी व पुलिस की संयुक्त छापेमारी में पिंकू गिरी को किया गया गिरफ्तार। जयनगर में एसएसबी की कार्रवाई में ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। वहीं बाइक चोरी मामले में नेपाल निवासी युवक को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक हिरासत में। मधुबनी में 18 अप्रैल को सशक्त समिति चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी। मेयर अरुण राय ने खुद को रखा इस प्रक्रिया से अलग। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष व लोकतांत्रिक तरीके से होगा चुनाव। बेनीपट्टी के अंधेरी गांव में एक शादी के घर में बारात निकलने से पहले लगी भीषण आग। शादी का सारा सामान जलकर हुआ राख। वहीं दमकल ने बड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी के पौराणिक कल्याणेश्वर स्थान स्थित तालाब से बुधवार सुबह लगभग 25 से 26 वर्षीय युवक रवि रंजन कुमार का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पूजा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के स्नान के दौरान पैर से शव टकराने पर घटना का खुलासा हुआ। स्थानीय लोगों ने शव बाहर निकलवाकर पुलिस को सूचना दी। वहीं उसके जेब से मिले दस्तावेज के आधार पर पहचान की गई। परिजनों ने बताया कि युवक 2 दिनों से लापता था और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। साथ ही एसडीपीओ अमित कुमार ने जांच की, जबकि पुलिस ने सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। मृतक की पहचान रवि रंजन उर्फ मुकेश कुमार, उम्र लगभग 25 से 26 वर्षीय, पिता सुभाष चंद्र प्रसाद, निवासी नरार कोठी चौक के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह कल्याणेश्वर महादेव मंदिर स्थित पोखरा में एक युवक का शव पानी से तैरता हुआ देखा गया। स्थानीय लोगों की नजर जैसे ही शव पर पड़ी, मौके पर भारी संख्या में भीड़ जुट गई और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना तुरंत हरलाखी थाना को दे दी गई। सूचना मिलते ही हरलाखी थाना के प्रभारी पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि रविशंकर पिछले 2 दिनों से घर से लापता था। इस संबंध में परिजनों द्वारा कलवाही थाना में गुमशुदगी की सूचना भी दर्ज कराई गई थी। परिजनों ने आशंका जताई है कि युवक की हत्या कर उसके शव को पोखर में फेंक दिया गया है।
परिजनों के अनुसार बीते 3-4 दिनों से मृतक के इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर उसे लगातार धमकियां मिल रही थीं। इस जानकारी के सामने आने के बाद मामला और भी गंभीर हो गया और हत्या की आशंका को बल मिल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से मिली धमकियों के पहलू को गंभीरता से खंगाला जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। इस घटना के बाद इलाके में भय और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया है। स्थानीय लोग दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले का शीघ्र खुलासा कर दोषियों को कानून के कटघरे में लाया जाए। यहाँ से परसों ये घर से निकला था। इसके परसों के बाद ये इसका मोबाइल सब कुछ दुल्ली पट्टी में बाइक मोबाइल सब कुछ छोड़ के चला गया था। अब परसों से उसके से कोई संपर्क भी नहीं हुआ था। संपर्क करने का बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन संपर्क नहीं हो रहा था। इसके बाद फिर वो इधर से इधर हम बहुत घूमे, उसको ढूंढने की कोशिश किए, हमको कहीं पे नहीं मिला। और आज सुबह हमें पता चला है सो कलना में ये इसका डूबा हुआ है, लेकिन ये डूब के नहीं मरा हुआ है, ये साजिश के कारण उसको कोई मारा गया है। आप लोग को हत्या की आशंका? हाँ, ये हत्या है क्योंकि उसके वो घर से निकला था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन इसके माथा पे अभी इंजरी है। मेरा नाम प्रभात रंजन है। मृतक का नाम क्या है? रवि रंजन कुमार। कहाँ घर? नारायण कोठी चौक। रवि रंजन कुमार उर्फ और कुछ उनको बोला? मुकेश कुमार। घर पे उसको सब मुकेश से। कितना उम्र है? 25 साल। पिताजी का क्या नाम हुआ? सुभाष चंद्र प्रसाद। क्या करते हैं पिताजी? उनके दुकान है। चौक है, चौक पे ही दुकान चलाते हैं। किस चीज का दुकान है? ये क्या तो बोलते हैं। अच्छा ठीक है, कोई चीज का दुकान? जनरल स्टोर का? हाँ, जनरल स्टोर है। तो ये आप मृतक का कौन हुआ? हम उनके ग्रामीण हैं। आपका परिचय? मेरा नाम प्रभात रंजन हुआ। उम्र कितना है मृतक का? 25। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत के साथ मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में अंधुरी गांव से तकादा कर घर लौट रहे 65 वर्षीय वृद्ध जगत लाल यादव की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। घटना मंगलवार रात बरगद पेड़ के पास हुई। गंभीर रूप से घायल वृद्ध को पहले निजी अस्पताल, फिर सदर अस्पताल मधुबनी और बाद में फिर डीएमसीएच दरभंगा रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक कटैया गांव निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराया है और अज्ञात वाहन की पहचान में जुटी हुई है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अंधरी गांव से तकादा कर घर लौट रहे एक वृद्ध की अज्ञात वाहन की ठोकर से मौत हो गई। मृतक की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया गांव निवासी सुखदेव यादव के 65 वर्षीय पुत्र जगत लाल यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम करीब 8 बजे मृतक अंधरी गांव से बकायादारों के यहां से तकादा कर पैदल अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान दामोदरपुर से कटैया होते हुए बरहा गांव जाने वाली सड़क पर बरगद के पेड़ के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। सड़क से गुजर रहे लोगों ने वृद्ध को गंभीर रूप से घायल अवस्था में देखा और इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही ग्रामीणों व परिजनों ने मौके पर पहुंचकर घायल को आनन फानन में मधुबनी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में भी हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान वृद्ध ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि उनके सिर में गंभीर चोटें लगी थीं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर बेनीपट्टी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एसआई विवेक कुमार द्वारा सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। मृतक अपने पीछे 3 पुत्र और 1 पुत्री छोड़ गए हैं। घटना के बाद कटैया गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में बेनीपट्टी थानाध्यक्ष शिव सरन शाह ने बताया कि पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है तथा अज्ञात वाहन की पहचान करने का प्रयास जारी है। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में भाजपा नेताओं ने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर
खुशी व्यक्त की है। मेयर अरुण राय ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को और गति मिलेगी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासात्मक सोच का राज्य को पूरा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, वहीं नए उद्योग स्थापित होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर भाजपा के सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण पर भाजपा नेताओं ने खुशी जाहिर की है। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह नगर निगम के मेयर अरुण राय ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई सभी विकास योजनाओं में तेजी आएगी और बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। मेयर अरुण राय ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासात्मक सोच और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुभव का राज्य को भरपूर लाभ मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार में विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, नए उद्योग स्थापित होंगे तथा पुराने उद्योगों को भी गति मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में शुरू किए गए महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। मेयर अरुण राय ने आगे कहा कि राज्य के विकास और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए अभूतपूर्व योजनाएं लागू करने का नया कीर्तिमान स्थापित होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बिहार में लागू कई योजनाओं को अन्य राज्यों ने भी अपनाया है, जिससे राज्य की नीतियों की प्रभावशीलता साबित होती है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है और राज्य में शहर से लेकर गांव तक विकास की धारा निरंतर बह रही है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने चांदपुरा गांव के पास कार्रवाई करते हुए 870 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक कार को भी जब्त कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दरभंगा जिले के कमलजीत सहनी और दीपक जायसवाल के रूप में हुई है। वहीं गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार की तलाशी ली, जिसमें 29 कार्टून शराब बरामद हुई। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से शराब तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नेपाली देसी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बेनीपट्टी थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चांदपुरा गांव के पास एक कार और स्कूटी के बीच टक्कर हो गई है, जिसमें स्कूटी सवार घायल हो गए हैं और स्थानीय लोगों ने कार को घेर रखा है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष ने गश्ती में निकली एसआई प्रियंका कुमारी को मौके पर पहुंचकर जांच और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस टीम जैसे ही घटना स्थल पर पहुंची, कार में सवार 2 व्यक्तियों को कब्जे में लिया गया। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें से 29 कार्टून यानी 870 बोतल गौरव सॉफी नामक नेपाली देसी शराब बरामद हुई। इसके बाद दोनों तस्कर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और कार के साथ शराब को जब्त कर थाने लाया गया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र के काजी बहेरा निवासी कलमजीत सहनी और कलमपुर निवासी दीपक जायसवाल के रूप में की गई। इस मामले में बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष शिव शरण शाह ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह शराब की खेप कहां से लाई जा रही थी और कहां पहुंचाना। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी में एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक पान दुकान से अवैध हथियार और प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की गई। फुलहड़ कुशवाहा चौक स्थित दुकान पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जहां से एक देसी कट्टा और अवैध दवाएं मिली। पुलिस ने मौके से दुकानदार पिंकू गिरी को गिरफ्तार कर लिया। वह फुलहड़ गांव का निवासी है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र में
एसएसबी और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में अवैध हथियार और नशीली दवा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन फुलहर कैंप और स्थानीय थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर फुलहर कुशवाहा चौक स्थित एक पान की दुकान में संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान दुकान से एक देसी कट्टा और प्रतिबंधित नशीली दवा बरामद की गई। इसके बाद मौके से ही पान दुकानदार टिंकू गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान फुलहर गांव निवासी टिंकू गिरी के रूप में हुई है। पुलिस ने जब्त हथियार और नशीली दवा को अपने कब्जे में ले लिया है। इस संबंध में हरलाखी थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं सुरक्षा एजेंसी सीमा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्राप्त होता है कि कुछ एनडीपीएस का मटेरियल आसपास में बिक रहा है, कुछ इसके गिरोह। तो जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के निर्देशन में जो मादक पदार्थों और तस्करी गैंग जो बॉर्डर पे एक्टिव है उसको खत्म करने के लिए पहले से आदेश हुआ है, उसी के निर्देशन अनुसार जो 48वीं बटालियन जो है वाहिनी एसएसबी डी समन्वय सीमा चौकी फुलहर एवं थाना हरलाखी की टीम एक ज्वाइंट ऑपरेशन करती है। ज्वाइंट ऑपरेशन के अंतर्गत कुछ बियर अवैध जो दवाई है, नेपाली पैसा और भारतीय रुपया और एक देसी कट्टा बरामद किया जाता है। और जब जो ये कट्टा बरामद किया जाता है, ये जिस व्यक्ति के पास से बरामद किया जाता है उसका नाम है पिंटू गिरी उर्फ पिंटू कुमार, जो पिता सुरेश गिरी फुलहर का ही रहने वाला है। और इसको जो है वहीं से उसके घर से बरामद किया जाता है। हथियार को भी उसके घर से बरामद किया जाता है और कुछ टैबलेट भी बरामद किया जाता है जो नशीली दवा के रूप में काम किया जा रहा था। जब इनसे पूछताछ की जाती है तो एक और व्यक्ति का नाम बताते हैं, बलिंदर दास उर्फ बल्लू, पेशर महेंद्र दास, जो पिहवारा सहारगढ़ थाना का रहने वाला है। इन दोनों के द्वारा बॉर्डर पर नशीली दवाओं का वितरण किया जाता था। और इसका मेन सोर्स क्या है, कहाँ से मास लेवल पे लाया जाता है और कहाँ पर सप्लाई किया जाता है, इन पे हम लोग का अनुसंधान जारी है। तत्काल हम लोग इसमें एक बहुत बड़ी जो है सफलता हुई है और इसमें अभी तत्काल में हम लोग जो पिंटू गिरी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। साथ में जो घटना स्थल है और जो गिरफ्तारी का स्थल है वो उसका घर है पिंटू गिरी का। और हम लोग जल्द ही जो इसमें दूसरे अपराधी हैं महेंद्र बलिंदर दास उर्फ बल्लू, उसको भी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। जो टोटल बरामदगी हो इस प्रकार है, एक देसी कट्टा, एक जो नशीली दवा टेबलेट है 150 mg का, उसके बाद कोडिन सिरप है वो भी 6 पीस है, 2750 नेपाली रुपया है, 300 भारतीय रुपया है, मोबाइल है और कुछ बियर की बोतल है। और इसमें जो छापेमारी दल में है वो हमारे उप निरीक्षक समन्वय अमित कुमार एसएसबी 48वीं वाहिनी, सुनील कुमार, विजय तिर्की, दिलीप कुमार पासवान सब सनी है। और साथ में हमारा थानाध्यक्ष हरलाखी रंजीत कुमार, राजेश कुमार सब इंस्पेक्टर, सिपाही सुधीर कुमार, ये सभी पूरे छापेमारी। इन लोगों का कोई आपराधिक पूर्व इतिहास रहा है? इन लोग का आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है और इन लोग पहले से इस घटना में संलिप्त रहे हैं दोनों व्यक्ति। और इनका जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है उसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। नशीली दवाओं से इन्होंने कोई ज्यादा कमाई अपूर्व संपत्ति अर्जित की हो इस तरह? उसके विचार में भी हम लोग अनुसंधान में लाएंगे और अगर ऐसा होता है तो पुलिस मुख्यालय का हमारा आदेश है जो BNSS धारा 107 के अंतर्गत कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और अपराध करके जो संपत्ति अर्जित किया है उसके संपत्ति को जब्त करना, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर
32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव सा, मृणाल प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। जयनगर में एसएसबी और पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बेतौनाहा BOP के जवानों ने गुप्त सूचना पर बेतौनाहा गांव के पास से 19 वर्षीय सतीश कुमार महतो को 14 ग्राम ब्राउन शुगर व तौल मशीन के साथ पकड़ा। वहीं जयनगर थाना पुलिस ने बलडीहा गांव के पास से एक युवक को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। उसकी पहचान नेपाल के धनुषा जिले निवासी अमित कुमार यादव के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है। मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां ब्राउन शुगर तस्करी और मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात SSB 48वीं बटालियन जयनगर के अंतर्गत बेतौनाहा BOP के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान बेतौहा गांव निवासी 19 वर्षीय सतीश कुमार महतो के रूप में हुई है। उसके पास से
14 ग्राम ब्राउन शुगर और माप तौल करने वाली मशीन बरामद की गई। वहीं दूसरी ओर जयनगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में भी कार्रवाई करते हुए एक चोर को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नेपाल के धनुषा जिले के खुजरी थाना क्षेत्र के इनरवा गांव निवासी अमित कुमार यादव के रूप में की गई है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीमा क्षेत्र में लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से साफ है कि एसएसबी और स्थानीय पुलिस अवैध गतिविधियों पर सख्त नजर बनाए हुए है। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम में 18 अप्रैल को होने वाले सशक्त समिति चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। मेयर अरुण राय ने कहा कि सभी 45 वार्ड पार्षद पूरी तरह स्वतंत्र हैं और चुनाव निष्पक्ष व लोकतांत्रिक तरीके से होगा। उन्होंने खुद को चुनाव से अलग बताते हुए किसी भी उम्मीदवार के समर्थन से इनकार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी प्रत्याशी जीतेंगे उनके साथ मिलकर शहर के विकास को गति दी जाएगी। इधर वार्ड पार्षदों के बीच रणनीति और समर्थन जुटाने की गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिससे चुनाव रोचक बन गया है। मधुबनी नगर निगम में 18 अप्रैल को होने वाले सशक्त समिति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी संदर्भ में मेयर अरुण राय ने डेन न्यूज से खास बातचीत में कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नगर निगम के सभी 45 वार्डों के पार्षद पूरी तरह स्वतंत्र हैं और कोई भी इस चुनाव में भाग ले सकता है। यह चुनाव पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होगा, जिसमें किसी प्रकार का दबाव या प्रतिबंध नहीं रहेगा। मेयर अरुण राय ने खुद को इस चुनाव से पूरी तरह अलग बताते हुए कहा कि उनका सशक्त समिति चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे न तो किसी उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं और न ही किसी तरह की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएंगे उनका वे खुले दिल से स्वागत करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम के विकास में सशक्त समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए चुनाव के बाद जो भी समिति बनेगी उसके साथ समन्वय स्थापित कर शहर के विकास कार्यों को गति दी जाएगी। उनका मुख्य उद्देश्य मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देना है, ताकि आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इधर इस चुनाव को लेकर नगर निगम के भीतर राजनीतिक हलचल काफी बढ़ गई है। विभिन्न वार्ड पार्षद अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। संभावित उम्मीदवारों के बीच आपसी समीकरण और समर्थन जुटाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। कुल मिलाकर मधुबनी नगर निगम का यह सशक्त समिति चुनाव काफी दिलचस्प और प्रतिस्पर्धात्मक होने की संभावना जताई जा रही है। अब यह देखना होगा कि इस चुनाव में कौन बाजी मारता है और शहर के विकास की जिम्मेदारी किसके कंधों पर आती है। 18 अप्रैल को हम अपने पार्षद से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि 1 से 45 वार्ड के पार्षद स्वतंत्र अच्छे ढंग से चुनाव लड़े और जीत करके आए, ताकि सशक्त अस्थायी समिति में बैठक में जो भी निर्णय होगा उसमें जो सही निर्णय होगा उसको सम्मान करते हुए 1 से 45 वार्ड को विकास हो। 1 से 45 वार्ड का विकास होगा तो शहर का विकास होगा। जो भी पार्षद जीत के आएंगे वो हमारे लिए माननीय होंगे और बोर्ड में बैठ करके अच्छे निर्णय लेंगे, ताकि शहरवासियों को अच्छा मैसेज जाए। यही हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अंधरी गांव में रविवार रात एक शादी के घर में बारात निकलने से ठीक पहले भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। शादी की तैयारियों के बीच लगी आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मोहम्मद हारून और फारूक के घर में रखा शादी का सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका था। घटना से परिवार को भारी नुकसान पहुंचा है।
मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में बारात निकलने से ठीक पहले गांव में भीषण आग लग गई और शादी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अंधरी गांव की है, जहां रविवार की रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब घर में शादी की तैयारी जोरों पर थी और बारात झटकी गांव के लिए निकलने वाली थी। इसी दौरान अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट इतनी तेज थी कि आसपास के घर भी इसकी चपेट में आने लगे। मौके पर मौजूद बाराती और ग्रामीण पहले तो हैरान रह गए, लेकिन फिर हालात को देखते हुए आग बुझाने में जुट गए। पूरे गांव में चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही अग्नि समन्वय विभाग की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। बताया जा रहा है कि मोहम्मद हारून और फारूक के घर में बेटी की शादी के लिए रखा गया सारा सामान जलकर खाक हो गया। इसमें पलंग, फर्नीचर, कपड़े, अनाज और अन्य जरूरी सामान शामिल हैं, जिससे परिवार को भारी आर्थिक क्षति हुई है। हालांकि आग पर काबू पाने के बाद किसी तरह बाराती को रवाना किया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रात में आप ही के घर में आग लग गया था? हाँ जी। कैसे लगा? आग पे काबू कैसे पाए? क्या क्या क्षति हुई है? वो आग लग गया तो नहीं देखे कि भाई कि वो वहाँ पर झिंझोरा हो गया, तब जाकर मालूम हुआ कि आग लग गया। तब उसमें दाना पानी था, कपड़ा लता था, और उसमें पलंग पीढ़ी का शादी ब्याह वाला सामान सब था। घर में लड़की का शादी होने वाला था? हाँ। उनका सामान वगैरह था? हाँ। सब जल गया? हाँ। फिर आप लोग ने आग पे कैसे काबू पाया? उस पर प्रशासन को सूचना दिए थे? हाँ, सूचना दिए हुए थे? हाँ, बुझा गया तब आया पानी वाला टंकी। रात में यहाँ से बारात भी निकलने वाला था? हाँ। कहाँ के लिए? झिटकी पारा। यहाँ पे रात में देखिए क्या हुआ कि कल यहाँ बारात थी। रात में सारा बारात यहाँ से गांव से निकल गया था। 2-3 बारात गांव से निकल ही रहा था, ठीक है। और इसी क्रम में क्या हुआ कि धुआं उठा। बस ग्रामीण की तरफ से, गांव की तरफ से हल्ला होने लगा कि आग लग गया। जब तक हम लोग आए तब तक वहाँ पे पोरा का टाल है और पुराना घर था। बहुत आग जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि बढ़ गया था। फिर हम लोग आपस में नल ग्रामीण जब तक जुट गया था, कम से कम 500-700 लोग जुटे हुए थे। बाल्टीन से पानी डाल के मतलब कि बुझाया गया। उसके बाद फिर मतलब प्रशासन को कॉल किया गया। तब तक अग्निशामक के तरफ से 2 गाड़ी आया हुआ था, वो लोग भी सपोर्ट किया। बाकी हम लोग ग्रामीण की तरफ से जितने भी लोग थे, सब लोग का सपोर्ट रहा। हिंदू मुसलमान सबका सपोर्ट रहा है। सभी लोग एकजुट होके, कुछ लोग पोखर से पानी लाके, कल से सारा चीज़ लेके हम लोग आग पे काबू पाए। बहुत मुश्किल से काबू पाए। और ऐसा स्थिति था, आग का इतना भयावह था कि लग रहा था कि अगर पूरा ग्रामीण का, हिंदू मुसलमान का अगर नहीं सपोर्ट होता थोड़ा भी, तो कल रात के घटना में आधा गांव आग के लपेटा में पड़ सकता था। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं लाइन से, मतलब जितना भी घर है सब फुस का घर है। और सब जो है मतलब कि उस आग का लपट इतना ज़्यादा था कि अगल बगल का पेड़ सब भी झुलसा हुआ है। पता चला है कि रात में इनके घर में किसी लड़की का भी शादी होना था, इनका भी सामान जल गया है। जो घर जला है ना, इनका जो घर जला है इस सामने में, तो इनकी पोती का शादी है होने वाला। उनका शादी के सामग्री पलंग के सामान था, पलंग का सामान था, तख्ता है, चौखट था। फिर अभी जो देख रहे हैं गेहूं सब कतरैया और रहता है, स्टॉक रूम टाइप का है। तो गेहूं सब जितना कतरैया करके था उसी में था। और बाकी कुछ सामान से कपड़ा पुराना वाला है। कितना का क्षति हुआ? लगभग मोटा मोटी अगर लकड़ी उकड़ी करे तो लकड़ी तो 20-30 हज़ार का होगा। 1-1.5 लाख का क्षति हुआ? हाँ, सब मिला के टोटल ₹1,00,000 के प्लस में था, अंदाजा लगाया जा सकता है। आपका नाम? मेरा नाम अमृत मन्ना हो गया। क्या स्थानीय है? जी।
डैन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल कुख्यात अपराधी व शराब माफिया सिकंदर यादव उर्फ सीके को गिरफ्तार किया है। लदनिया थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान धौड़ी पुल के पास उसे संदेह के आधार पर खदेड़ कर पकड़ा। तलाशी में उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी कई मामलों में वांछित बताया जा रहा है। मधुबनी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल कुख्यात अपराधी शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मधुबनी द्वारा जारी प्रेस वार्ता के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान लदनिया थाना क्षेत्र के योगिया गांव निवासी सिकंदर यादव उर्फ सिक्के के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल 2026 को लदनिया थाना पुलिस नियमित गश्ती पर थी। इसी दौरान पुलिस टीम जैसे ही धौली पुल के पास पहुंची, एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस वाहन को देखते ही भागने लगा। पुलिस को शक होने पर तत्परता दिखाते हुए उसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम सिकंदर यादव उर्फ सिक्के बताया और स्वीकार किया कि उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बाद जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके कमर से एक लोडेड अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया। कट्टा को जब अनलोड किया गया तो एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस ने मौके पर ही हथियार और कारतूस को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आए। इस संबंध में लदनिया थाना कांड संख्या 144/26 के तहत विभिन्न धाराओं पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डैन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के वॉटसन स्कूल स्थित सिटी कार्ट मॉल के बाहर कचरे के ढेर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, जिससे भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से जमा कचरे को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं घटना के दौरान मॉल प्रबंधन के व्यवहार पर भी कई सवाल उठाए गए। पुलिस व अग्निशमन विभाग की तत्परता सराहनीय रही। मधुबनी शहर के बीचों बीच उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब वॉटसन स्कूल के सामने स्थित सिटी कार्ट मॉल के बाहर कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। दमकल कर्मियों की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई के कारण आग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। अगर समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास की दुकानों और मॉल को भारी नुकसान हो सकता था। वहीं बताया जा रहा है कि इन दिनों अग्निशमन सेवा पखवाड़ा के तहत लोगों को आग से बचाव और सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद इस तरह की घटना कई सवाल खड़े करती है, खासकर कचरा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सिटी कार्ट मॉल के सामने लंबे समय से कचरे का ढेर जमा था, जिसकी अनदेखी की जा रही थी। वहीं घटना के दौरान सिटी कार्ट मॉल के प्रबंधन की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। पत्रकारों के साथ मॉल मैनेजर द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने की भी बात सामने आई है, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इस पूरे घटनाक्रम में अग्निशमन विभाग और मधुबनी पुलिस की तत्परता सराहनीय रही, जिनकी वजह से एक संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई। प्रशासन से अब यह अपेक्षा की जा रही है कि इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। डैन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का।
ही मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। खजौली में सम्राट चौधरी के बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बनने पर भाजपा व एनडीए कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा गया। मंडल अध्यक्ष विनोद पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और गुलाल लगाकर खुशी जाहिर की। नेताओं ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। साथ ही नीतीश कुमार के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने और डबल इंजन सरकार से राज्य में तेज विकास की उम्मीद जताई गई।
बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के शपथ लेने पर भाजपा खजौली पश्चिमी मंडल के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। मंडल अध्यक्ष विनोद पांडे के नेतृत्व में एनडीए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एवं गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर भाजपा मंडल महामंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है। उनके नेतृत्व में राज्य विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य को विकास की राह पर अग्रसर किया, जिसे नई सरकार और गति देगी। भाजपा नेता शंभुनाथ ठाकुर एवं जदयू नेता डॉक्टर प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि नीतीश कुमार के अधूरे कार्यों को सम्राट चौधरी पूरा करेंगे और बिहार को विकसित राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को भी बधाई दी। जदयू नेता अमरीश जायसवाल एवं अनीस झा ने कहा कि यह दिन भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए स्वर्णिम क्षण है। उन्होंने पार्टी के स्थापना काल से जुड़े नेताओं कैलाश पति मिश्र और सुशील मोदी समेत लाखों कार्यकर्ताओं के योगदान को याद किया। वहीं जिला पार्षद जितेंद्र भारती और मुकेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री का नरेंद्र मोदी और नीतीश मॉडल पर काम करने का संकल्प बिहार के उज्जवल भविष्य का संकेत है। मौके पर सुरेंद्र सिंह, सुरेश साफी, सूर्यदेव कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले बहुत खुशी की बात है कि बिहार के मस्तक पर फिर सम्राट का जो मुकुट लगा है, ये सम्राट अशोक के वंशज के द्वारा जिस तरह पूरे विश्व में विश्व विजेता करके सम्राट अशोक पूरे भारत का पताका लगा है, उसी तरह ये जो सम्राट का जो इस बार जो मुकुट पहना है बिहार के मस्तक पर लगा है, इनके द्वारा सम्राट चौधरी के द्वारा बीजेपी पूरे बिहार से निकलकर पूरे देश में पताका लहराएगी और इससे खुशी की क्या बात। आपका परिचय? डॉक्टर प्रभात कुमार, जदयू नेता। जिलेबी खा रहे हैं हम लोग, जिलेबी खाकर खुशी का इजहार किए हैं, जश्न मना रहे हैं। पूरे बिहार में कल से ही खुशी का माहौल है। बिहार में भाजपा प्रथम बार अपना मुख्यमंत्री दी है। वैसे एनडीए के साथ पिछले 20 वर्ष में कुछ महीनों में छोड़ दी तो हर वक्त सरकार में रही है, परंतु जिस प्रकार लालू के परिवार ने बिहार को धरातल में ले दिया था, उसके बाद बिहार के जनता ने एकजुट होकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और बिहार में चार चांद लगा, विकास का धारा बहा। उसी प्रकार हम सबको पूरे विश्वास है कि सम्राट चौधरी पूरे एनडीए परिवार को एकजुट कर लेकर चलेगी और बिहार को विकास की नई रफ्तार में केंद्र सरकार के साथ मिलकर और आगे बढ़ाएगी। आपका परिचय? सुमित कुमार सिंह, भाजपा महामंत्री, खजौली। डैन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के हवाई अड्डा परिसर एवं गुड्डी गाछी परिसर में आयोजित मां शीतला पूजा मेला का भव्य उद्घाटन मधुबनी के मेयर अरुण राय ने फीता काटकर किया। जुड़ शीतल के अवसर पर आयोजित इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल हुए। मेयर ने कहा कि इस तरह के आयोजन हमारी सांस्कृतिक परंपरा को सशक्त करने के साथ साथ सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देते हैं। मेले में झूले, बच्चों के मनोरंजन के साधन और विभिन्न प्रकार की दुकानें लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। मधुबनी शहर के हवाई अड्डा एवं गुड्डी गाछी परिसर में आयोजित मां शीतला पूजा मेला का भव्य उद्घाटन मधुबनी के मेयर अरुण राय द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, श्रद्धालु और गण्यमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय और उत्साह से भरा हुआ नजर आया। मेयर अरुण राय ने अपने संबोधन में कहा कि जुड़ शीतल के पावन अवसर पर मां शीतला की पूजा अर्चना की यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का अहम हिस्सा है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूजा के साथ साथ मेला का आयोजन किया गया है, जिससे लोगों को धार्मिक आस्था के साथ मनोरंजन का भी अवसर मिलता है। मेयर ने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक एकता और आपसी भाईचारों को मजबूत करता है। साथ ही उन्होंने
अधिकारियों को मेले में सुरक्षा और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। मेले में विभिन्न प्रकार के झूले, बच्चों के मनोरंजन के साधन, खाने पीने की दुकानें और सजावटी सामान की कई आकर्षक दुकान लगाई गई है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। खास तौर पर बच्चों को और युवाओं को मेले में खासकर बच्चों और युवाओं में मेले को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करता है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों के लिए भी एक बड़ा अच्छा अवसर साबित हो रहा है। कुल मिलाकर माता शीतला पूजा मेला मधुबनी शहर में आस्था, परंपरा और मनोरंजन का एक संगम बना हुआ है। बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं, चलाते रहे। और कमेटी की मांग है तो सबसे पहले ये जो तालाब है, ये तालाब आज के डेट में जो नगर विकास का आदेश आया है, तो 1 से 45 वार्ड में जो भी नगर निगम के अंदर तालाब है वो नगर निगम का, तो उसको हम देख लेते हैं, उसको नोटिस करके, क्योंकि नगर निगम को ही नोटिस करना है कि कहीं समस्या नहीं है। और तालाब से सुंदर करने के लिए नगर निगम में काफी पैसा है, पैसा का भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 1 से 45 वार्ड में 1 से 45 वार्ड के पार्षदों को सबको 1 से 45 वार्ड में विवाह भवन के लिए भी पैसा आया हुआ है। तो हम हर पार्षद को बैठक में, मीटिंग में और मोबाइल के द्वारा, पत्र के द्वारा ये हम संबोधित करके बता दिए हुए हैं कि आप अपने अपने वार्ड को चिन्हित कीजिए, ताकि सही समय पर आपके वार्ड में विवाह भवन बन सके। ये सब बातें, सारा व्यवस्था हमारे पास नगर निगम में है। आप लोग जब जगह रहिएगा, कमेटी आपका जगह रहेगा, समाज आपका जगह रहेगा, जागा पुरुष को विरोध नहीं होता है। आप देखिएगा, हम लंबे के लंबे बढ़ा करके हम आपके साथ हैं और पैसा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पैसा भरपूर है। ये व्यवस्था में आपको कहीं समस्या नहीं है। और 1 से 45 वार्ड में मधुबनी के जनता, 1 से 45 वार्ड के जनता और लोग जान रहे हैं कि जब से हम पूरे 3 साल में निगम में आए हैं तो एक काम सुचारू ढंग से, व्यवस्था से, जहाँ नाला हो, जहाँ रोड हो, तो हर व्यवस्था कर रहे हैं। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर मधुबनी में भी उत्साह देखा जा रहा है। जदयू व्यवसाय उद्योग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सह नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष टिंकू कसेरा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी व विजेंद्र प्रसाद यादव सहित मंत्रिमंडल को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नई सरकार से विकास कार्यों को गति मिलेगी और जनहित के मुद्दों पर प्रभावी काम होगा। साथ ही रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व उद्योग क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। जदयू व्यवसाय उद्योग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सह नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष टिंकू कसेरा ने बिहार में नई सरकार के सफल गठन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी एवं विजेंद्र प्रसाद यादव सहित समस्त मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। टिंकू कसेरा ने अपने संदेश में कहा कि नई सरकार के गठन से राज्य में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी तथा जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उद्योग के क्षेत्र में ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि व्यवसाय एवं उद्योग क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए नई नीतियों के माध्यम से युवाओं को अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे बिहार आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
मधवापुर के बिहारी गांव में आयोजित तालीमी इब्तिदा कार्यक्रम में मौलाना रेहान रजा मिसवाही ने कहा कि बेहतर तालीम इंसान की जिंदगी में तरक्की और बरकत का रास्ता खोलती है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की। वहीं दारुल उलूम गरीब नवाज मदरसा परिसर में हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा ही समाज में सम्मान दिलाती है। मौके पर मौलाना नौसाद आलम समेत कई लोग मौजूद रहे। बेहतर तालीम हासिल करने वाले इंसानों की जिंदगी में हर तरह की बरकत होती है। तालीम के बिना हम कामयाबी का मुकाम हासिल नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में पीछे नहीं हटना चाहिए। उक्त बातें मौलाना रेहान रजा मिसवाही ने बुधवार को मधवापुर के बिहारी गांव में कही। वे दारुल उलूम गरीब नवाज मदरसा कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में बुद्धिजीवियों को संबोधित कर रहे थे। मौका तालीमी इब्तिदा प्रोग्राम के आगाज का था। मौलानाओं ने कहा कि लोग अपनी तमाम कमियों को बाद में पूरा कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को बेहतर तालीम दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा ही व्यक्ति को समाज में पहचान और सम्मान दिलाती है। बेहतर तालीम के महत्व को बताते हुए कहा गया कि इसी का प्रभाव था कि आजादी से पहले के प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामायण और गीता के ज्ञाता मुंशी नवल किशोर ने कुरान को भी सम्मान के साथ अपनाया और अपने दिल के करीब रखा। उनकी विद्वता और सोच ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर बना दिया। कार्यक्रम को मौलाना नौसाद आलम मिसवाही, किसान दीपेंद्र सिंह, मुफ्ती फकीहुल कमर, मौलाना अबुल हक्कानी और मौलाना जहूर आलम समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर मुखिया विजय शाह, सरपंच उमेश सिंह, पूर्व पैक्स अध्यक्ष नसीब झा, ग्रामीण गाजे सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हैरत में पड़ गए वहाँ 2026-27 जो है आज से उसका आगाज हुआ है दारुल गरीब नवाज के अंदर, और हमने कुछ जो सिलेबस है इसको अपडेट किया है। इसीलिए तालीमी सेशन की इफ्तिताही प्रोग्राम के लिए हमने इलाकाई जो हमारे अहम मेहमान हैं, उलमाए किराम हैं, और साथ में जो बिहारी के हम लोग हमें उनको दावत दी और एक प्रोग्राम इस इलाके के ताल्लुक से कि मदरसा किस तरह आगे बढ़े, हमारी कौम किस तरह आगे बढ़े, और इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ये किस तरह कामयाब। हमें चाहिए कि हम सब जिस जरिए से हो, कॉल के जरिए से हो, फेल के जरिए से हो, हम इसका क्या करें। जो चलते हुए आ रहे थे बिहार के इस इलाके इस जगह के एतबार से कि लोग जो भी यंग जनरेशन थे उनको सही से गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी, चाहे वो एक फैमिली से हो या समाज से हो। तो इस इदारे या इस संस्था की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैली है, यहाँ के लोगों को, बच्चे को, कि एक जो लोग मतलब नशे के इसमें चले गए हुए थे, अलग अलग वे में गलत रास्ते में चले गए थे, इस इदारे से आकर बच्चे पढ़कर इससे ये चीज़ एक अच्छा इंसान बन रहे हैं, समाज को एक अलग इफेक्ट पर पहुंच रहा है, जिससे फ्यूचर का एक अच्छा एक मतलब जनरेशन तैयार हो रहा है, जिम्मेदार लोग भी इससे बन रहे हैं। यही है यहाँ का। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम काशिफ रजा है। नमस्कार, यहाँ पर रहा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मदरसा संचालन हो रहा है मोहम्मद जमालुद्दीन जी रिजवी साहब के द्वारा जो है जो संचालन होता है। यहाँ आज का प्रोग्राम जो रखा गया है सो नया सिलेबस स्टार्ट हुआ है, और कुछ जो नए विद्यार्थी लोगों के लिए नए सिलेबस की जरूरत होता है, साइंस मैथ ये सभी भी पढ़ाई यहाँ चालू हो रहा है। और इनका जो जमालुद्दीन जी विश्व में अनेक देशों में इनका कारोबार है, लेकिन ये हमेशा कहीं भी रहते हैं तो अपने गांव के लिए, अपने बस्ती के लिए हमेशा सोचते हैं, समाज के लिए, यहाँ के बच्चे कैसे पढ़े आगे बढ़े, जो आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर बने, सबकी पढ़ाई यहाँ होती है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दीपेंद्र कुमार सिंह, किसान श्री मधवापुर। गरीब नवाज बास्की बिहारी में एजुकेशन इनॉग्रेशन 2026-27 का स्टार्ट किया था प्रोग्राम था। आज के कार्यक्रमों में यह देखने को मिला है जोर था कि जो सिलेबस यहाँ का है वो परिवर्तित हुआ है, वो बदला है। हाँ, सिलेबस को अब हमारे भारत के लिए क्या ज़रूरी है
संविधान को भी पढ़ना है और अपने देश की खिदमत भी करनी है। उसी हिसाब से संविधान रखा गया है सिलेबस को कि आगे चल करके बच्चे हाफिज कुरान हो या आलिम दीन हो, तो साथ में वो इंजीनियर भी हो और ऑफिसर भी हो। बड़े बड़े जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें बच्चे हिस्सा लेकर के अपना योगदान करें। उन सारी चीज़ों पर हम लोगों की खास नज़र है। जी, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम फकीरुल कमर नोमानी है, बेनीपट्टी सब डिवीज़न से से काजी है। यहाँ तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अत-तुहूरु शतरुल ईमान। कोई भी सिस्टम जहां हम लोग अपनी जिंदगी को गुजारते हैं और डैन न्यूज के लिए मधवापुर से एस.के. दीपक की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डैन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।